बीजेपी के चाणक्य की बड़ी मुसीबत। एबीपी न्यूज के सर्वे में बीजेपी की हवा टाइट। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। चुनाव आयोग ने कल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का शेड्यूल हमारे सामने रख दिया है और कल जैसे ही चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, उसी वक्त एबीपी न्यूज ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर ओपिनियन पोल कर दिया। लेकिन इस ओपिनियन पोल के आंकड़े अगर आप देखेंगे, इसके नतीजे अगर आप देखेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे ये सोचकर कि वो गोदी चैनल जो दिन रात किस नेता और किस पार्टी की भक्ति में रहते हैं आप जानते हैं, उसके बावजूद भी अगर ये ओपिनियन पोल बीजेपी की हालत इतनी टाइट, इतनी खराब बता रहे हैं, तो आप सोचिए जमीन पर हालात क्या होंगे। दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। सबसे पहले बात करती हूं मैं उस राज्य से जहां बीजेपी सबसे ज्यादा जोर लगा रही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जैसा कि इससे पहले भी एबीपी न्यूज के सर्वे में दिखाया गया था, बाकी सर्वेज में दिखाया गया था, वही बात रिपीट की गई कि आराम से कांग्रेस यहां पर सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी की सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 113 से 125 सीट ये सर्वे दे रहा है और बीजेपी को 104 से 116 सीट के आसपास ये सर्वे दे रहा है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी इस सर्वे में बीजेपी की हालत दूसरे नंबर पर दिखाई गई है और कांग्रेस की सत्ता में वापसी दिखाई गई है। इस एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिल सकती हैं 45 से 51 सीटें। यही नहीं दोस्तों, सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा जानते हैं कहां से आया? तेलंगाना से। तेलंगाना में भी ये सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। 48 से 60 सीटों के आसपास बीजेपी को मिलेंगी मात्र 5 से 11 सीटें, जहां बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, और बीआरएस को 43 से 55 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा मिजोरम में भी यह सर्वे बताता है कि एमएनएफ को मिल सकती हैं 13 से 17 सीटें और कांग्रेस को मिल सकती हैं 10 से 14 सीटें। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल को माने तो मिजोरम में अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस सरकार में यहां भी आ सकती है इस ओपिनियन पोल के हिसाब से। और आखिर में बात करती हूं मैं राजस्थान की, जहां एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ साथ 127 से 137 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 59 से 69 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। यानी कि इन 5 राज्यों में से केवल एक राज्य है राजस्थान, जहां कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है और बीजेपी बढ़त में दिखाई दे रही है, बीजेपी सरकार बनाती दिखाई दे रही है। इन 5 राज्यों में केवल एक राज्य, सोचिए बीजेपी की हालत कितनी खराब है। और इन 5 राज्यों में से 3 वो राज्य हैं जो कि हिंदी पट्टी के राज्य माने जाते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये वो राज्य हैं जहां पर नेशनल मुद्दे बहुत ज्यादा प्रभावी रहते हैं, मोदी जी का जादू भी चलता है और मोदी जी ही इन 3 राज्यों में एक तरह से सीएम कैंडिडेट भी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब तक शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने साइडलाइन किया हुआ है, कोई सीएम कैंडिडेट नहीं दिया है। राजस्थान में वसुंधरा साइडलाइन है, उन्हें राजस्थान में भी कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है। और छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल के सीएम बनने के बाद अब तक बीजेपी कोई बड़ा चेहरा भूपेश बघेल की टक्कर का खड़ा ही नहीं कर पाई। और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों। हाल के चुनाव में अगर आप हिमाचल का चुनाव देख लें या कर्नाटक का चुनाव देख लें, हमने एक ट्रेंड देखा है। ट्रेंड ये कि मोदी जी का चेहरा जितना प्रभावी लोकसभा चुनाव में होता है, उतना दमदार तरीके से वो अपनी पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत नहीं दिलवा पाते। उसके बावजूद भी बीजेपी के चाणक्य ने यह फैसला लिया है, बीजेपी के आलाकमान ने फैसला लिया है कि मोदी जी के चेहरे पर ही इन 5 राज्यों में चुनाव लड़ा जाएगा, खासतौर पर इन 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब आप सोचिए, अगर इसके बावजूद भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है इन 3 राज्यों में, तो फिर हार का ठीकरा किसके सर फूटेगा? क्योंकि इस बार तो कोई सीएम कैंडिडेट भी नहीं है और प्रचार भी खुद मोदी जी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है दोस्तों 2024 के फाइनल से पहले ये जो सेमीफाइनल होने वाला है, इसमें अगर बीजेपी हारती है तो उसके लिए 2024 का सेंटीमेंट भी खराब होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं, जिसकी मुझे बहुत जरूरत है।